आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम आपको बता दें कि अभी बिहार सरकार का नया पहल एक चला है कि ब्लॉक से कर्मचारी प्रत्येक दरवाजे तक जाएंगे और जो जमीनी विवाद है, कागजी विवाद, जो जमीन का जो कागज का मैटर है, जो ब्लॉक में जाने के बाद आपको कभी कर्मचारी साहब नहीं मिलते हैं, कोई पदाधिकारी नहीं मिलते हैं, तो उसी को लेकर बिहार सरकार ने एक पहल किया है कि कर्मचारी आपके दरवाजे तक जाएंगे और जो सभी समस्याएं रसीद से लेकर जो भी विवादित है उसको निपटारा करेंगे। तो सबसे पहले मैं विक्रम के ग्रामीण से ही बात करेंगे कि कर्मचारी साहब आपके दरवाजे तक जा रहे हैं या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के ग्रामीण से बात करते हैं। भैया आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सतप्रकाश मंटू है, घर गोरखपुरी है। मेरे यहाँ आज कर्मचारी देखे कि एथी लगा हुआ है, कुछ को रहा है प्रक्रिया वाला, वो जो सरकार महाअभियान किया है। अच्छा, उसमें हम गए तो कर्मचारी देखे नहीं, सब अन के देखे तो हम पूछे कर्मचारी महोदय कहाँ है वो? तू लैपटॉप ला, एथी लगाए हुए हैं। हम आपके हैं भाई? तो हम उनका एथी है, मतलब सहयोगी है। हमें सहयोगी मतलब क्या है? हम कल कि आप दलाल ना पहले थे जी। अच्छा, जो आपके यहाँ बैठा हुआ वो दलाल बैठा? हाँ, दलाल। अच्छा, हम कल कि आप विक्रम ब्लॉक में पहले दलाल थे। तो ना हम दलाल न थे, हम ना कैसे थे? तब फिर कहे कि ना टोटल दलाल जा रहा है, कर्मचारी के हम देखवे नहीं किए गोरखरी में, हम देखने का पर्ची लाता। अरे कर्मचारी के खाली नाम है, काम कोई और कर रहा है, काम दूसर कर रहा है। अब मैडम सीओ साहब कह रहे हैं कि ना ऐसे ना ऐसे, कौन तरह से बोल रहे हैं भाई? जब दोसर कोई दलाल ही पहुंच रहा है आपके दरवाजे तक, तो आपका समस्या का निपटारा हो रहा है कि नहीं? नहीं होगा। दलाल फिर वही ना उल्टा सीधा लिखेगा। जब पहले से इका वोटर लिस्ट तैयार हुआ, कोई खोरैठा में वोटर लिस्ट सब तैयार होकर दोसर आया, आ दोसर फिर वोटर लिस्ट सब आयल है, जकर काटा ओहो नाम आयल है। मान ली दोबारे जो काटा कि एक ठगा 2 गो है, ओहो न फिर नाम आयल है। तो सरकार की प्रोसेस है कि सीओ ब्लॉक में रहे, कर्मचारी घर में रहे, और दलाल खाली घूम के कारोबार करे। तो ये होवेगा कहियो? नहीं। इस सर्वे के कहियो कार्यक्रम होवेगा? डोर टू डोर जाना है। डोर टू डोर कहाँ जा रहा है? एक ठगा समस्या लगा दे रहा है कि फलना ठगा आइए, फलना ठगा से हो जाएगा। वो या कई हज़ार आदमी पहुँचा, कई हज़ार के आदमी काम करेगा? बोलिए, एक ठगा हम समस्या लगा दिए कि ना या जनसभा लगा रहे हैं, तो या पूरा गांव जब टूट जाएगा तो या समस्या निकलेगा? नहीं, कि डोर टू डोर जाएगा तबे निकलेगा। आई निकाल रहा है कि ना एक ठगा आइए, एक ठगा लोग आइए, तो लोग आए तो ये तो मार होएगा। पूरा गांव टूटेगा तो एक सामान निकलेगा? तो क्या आप क्या कर? नहीं, का दलाल के हम देखे, मैडम के फोटो है। हाँ, ये है, मैडम के भेजे। सीओ साहब कहें कि दलाल भेजिए। कौन मैडम है, कौन ये दलाल है? हम भेजे हैं मैडम। तो हम सीओ साहब को व्हाट्सअप किए हैं, देखिए ये दलाल है। देखिए कैमरा पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक गोरखरी के किसान हैं, जो कि इनका कहना है कि जो कर्मचारी को जाकर डोर टू डोर जो कागजी प्रक्रिया को सही करना है, तो उस बीच में गोरखरी से हमारे साथ जुड़े हैं जो बता रहे हैं कि इनके गांव में यह जो वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे जो फोटो देख रहे हैं, यह दलाल बताया जा रहा है कि दलाल हैं। और कर्मचारी सीओ साहब से बताते हैं, पूछते हैं, तो सीओ साहब कहती हैं कि कौन सा दलाल है, कैसा दलाल है, आप हमारे पास फ़ोटो भेजिए। तब इन्होंने फ़ोटो खींच कर भेजा। तो सीओ साहब मैडम क्या बोले? वो उल्टा सीधा बात बोलने लगे। हमका दिमाग गरम का है। क्या बोल रहे थे? वो ऐसे उल्टा सीधा काका हम बोले। जनानी है, मर्दाना तो हिसाब हो ही जाता 2 मिनट। अरे जनानी इसलिए हिसाब नहीं? ना हिसाब नहीं। क्या चाचा, कर्मचारी अब दरवाजे तक पहुंचना है, आपके घर तक पहुंचना है और आपके जमीनी विवाद को निपटाना है, क्या कहिएगा? सुनिए ना, सुन लीजिए। पर हमने भी देखा था, प्रचार देखा था, विज्ञापन देखा कि 16 तारीख से घर घर जाएगा कर्मचारी, समझ गए जी। तो हम भी तैयार थे, तो हम तो रोज विक्रम आते थे। 16 तारीख से न 16 को गया, न 17 को गया, न 18 को गया। हम परेशान थे कि भाई ये आ नहीं रहा है 16 तारीख के। परसों हमारा भतीजा बोला, वो स्कूल से आया, हरदम कहता है, वहाँ से आया तो कहा कि सुनता बैठल तू सब काम हुई थे वहाँ अरबतपुर में है, कैसे हुई थी? अब डोर टू जाना है तो वहाँ भाई उसको पंचायत में जाइए,
तो कल मैं गया, तो कल मैं गया तो देखा कि 3 आदमी यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं। उसमें कर्मचारी थे या दलाल थे? कुछ लोग कह रहे हैं कि दलाल जा रहे हैं। कर्मचारी को पहचानना नहीं करते हैं, समझे, कि कौन कर्मचारी है, समझे। तो वहाँ पर जो काम कर रहे थे अगल बगल गाँव के उनको लोग करते थे। मैं भी गया, मैंने पूछा तो गोपालपुर का गाँव ना है तो कहिया है, तो उसमें से कहता है कि 12 है, मुझे वो कह दे कि 14 है, अब दौड़ चला दे। ये स्थिति है, आप बताइए ना। आपका घर कहाँ हुआ? घर गोपालपुर है। क्या नाम हुआ? मिथिलेश सिंह। क्या सर, आपके यहाँ कर्मचारी साहब पहुँच रहे हैं? तो सरकार का नियम अभी बिहार सरकार का है कि कर्मचारी साहब आपके दरवाजे तक जाएंगे और आपकी समस्या का निपटारा करेंगे। भ्रष्टाचार किए कौन भ्रष्टाचार की? सरकार की सरकार उठाई अथी है खाली, कहीं नहीं जा रहा है। कहाँ घर हुआ आपका? पैनापुर, विक्रम पैनापुर। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कैंप लग रहा है उसमें कर्मचारी नहीं दलाल बैठ रहे हैं। क्या ये सत्य बात है? देखिए, ये तो बोल रहे थे कि दलाल बैठ रहा है। आप क्या कहते हैं, सत्य बात है? हम गए अथी में तो कहे कि पैनापुर बटेगा, कैंप लगल था तो हम गए तक कि रसीद बटेगा। अभी तक कुछ पर्चे नहीं मिला है, अभी तक कोई पर्चा नहीं नहीं मिला है। क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार। ये तो सरकार खटारा सरकार है। कर्मचारी साहब नहीं पहुँचे हैं। कौन से पंचायत है? फैजाबाद जनपद पंचायत है। तो कभी आपने सीओ मैडम से कोई बात की है कि अभी सरकार का नियम आया कि मेरे घर पे तक? मैडम बातें नहीं करती है तो कहा मैडम से बात करेगा। रहेंगे तब ना बात आदमी कह रहे हैं कि दलाल घूम रहा है, तो सच्चाई नहीं रहा है। दलाल घूम रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा मिथिलेश यादव नाम है। मिथिलेश यादव। रुकिए भैया, थोड़ा सा अभी बुजुर्ग है, बाल पका हुआ है। बताइए कि कर्मचारी दल आपके दरवाजे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम तो कई दिन से तलाश कर रहे हैं, लेकिन कैंप भी हम कल गए थे, अच्छा, लेकिन नहीं मिल पाए। कैंप पे गए तो कौन कौन मिले? बस सिंगल एक स्टाफ मिले जो हमें वो अपना फॉर्म निकाल कर दे दिए, अच्छा, और जमा करना है। कर्मचारी मिले नहीं। एक स्टाफ पूरे पंचायत को संभाल लेगा? पूरा हल्ला भी हुआ, कचकुच हुआ। मैडम जा रही है, देखिए कैंप में कचकुच हुआ कि अकेले आदमी से बोला भी क्या हटाओ। दिखाइए मैडम साहब जा रही हैं, तो आप क्या कहिएगा? बिहार के राजा मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश बाबू, उनको क्या कहिएगा? ढीला व्यवस्था है, ढीला व्यवस्था ढीला है। क्या नाम हुआ? ललितेश्वर कुमार। ललित कौन गाँव से? गोविंदपुर। तो मैं आपको विक्रम के आम आदमी की बात रख रहा हूँ कि जो कि कर्मचारी साहब का कहा गया है कि आदेश हुआ है कि घर घर तक जाना है और जाना है। तो कर्मचारी साहब से कुछ मामला निपटल जमीन उमीन के? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस मैटर को उजागर कर रहे हैं। हम लोगों ने जब देखा पहले पेपर में, ये टीवी पर कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा, जी बहुत खुशी हुई कि अब तो सारी समस्या का समाधान घर बैठे हो जाएगा। हम भी बहुत चर्चा किए कि सरकार बहुत संवेदनशील है, ये जो ब्लॉक में धांधली हो रही है, धांधली से दूर हो जाना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर घर पर ही सब समस्या का समाधान हो जाएगा। 16 तारीख से आज 21 तारीख हो गई, देखते देखते में 6 दिन बीत गया। 7 दिन माने 1 सप्ताह खत्म हो गया। लेकिन जैसा कि अभी आपने बहुत लोगों से साक्षात्कार लिया, किसी ने नहीं कहा कि अभी तक कर्मचारी का दफ्तर। कल हम प्राय आज ऐसे भी घूमते हुए विक्रम कल गए तो हमारे घर में जो परिवार लोग हैं फॉर्म दिया, फॉर्म कौन है तो हमारा भतीजा के विषय में कहा कि दिया है, तो उससे जाके हम पूछे ये फॉर्म दे दिया है कर्मचारी, तो नहीं ब्लॉक का कोई था। तो उससे हम पूछे तो बतलाया कि हमको दिया गया है बांटने के लिए, हम ले आके बांट रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं इसके विषय में, कैसे करना है, क्या करना जो फॉर्म देने गया था वो कोई कर्मचारी था, अधिकारी था या फिर बाहरी आदमी? मैं कह रहा हूँ कि हम अपने भतीजा से पूछे कि वो आदमी कौन था, कोई ब्लॉक, कहा कि नहीं हम ब्लॉक हमको दिया गया है बांटने के लिए। अभी एक आदमी लिस्ट दिखा रहे थे, हम बड़ा पंचायत से संबंधित हैं, घर तो हमने देखा कि हमारे गाँव के लिए जो फॉर्म बांटने के लिए एक है किसान सलाहकार और एक और है आंगनबाड़ी को, 2 का नाम है। तो इसका मतलब कोई किसान सलाहकार जो भी दिया हो,
अब मैं बता रहा हूँ फॉर्म लेकर के हम उसी समय रात को बढ़िया से पढ़ने लगे, समझने लगे। तो फॉर्म तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन एक हमको दिक्कत उसमें दिखलाई दी। अब फॉर्म यहाँ रहता तो ज़्यादा समझाना उचित होता। मान लीजिए कि कॉलम दिया हुआ है, इसमें 3 खाता नंबर दिया हुआ है, आप और उसके बाद आगे में है खेसरा का कॉलम। आप जानते ही होंगे कि एक खाता में 10-10, 20-20 खेसरा भी हो सकता है, एक खेसरा भी हो सकता है। तो अब 3 खाता दिया हुआ है, अब तीनों खाता में मेरी ज़मीन है, तो उसके सामने तीनों खाता की ज़मीन हमको लिखना होगा ना। और उसके आगे तीसरा कॉलम है चौहद्दी का, तो चौहद्दी में तो कोई एक को का हम दे पाएंगे। इधर हमें 3 खाता के 5 को प्लॉट भर दिए, तो 5 के चौहद्दी कहाँ भरेंगे? ये तकनीकी रूप से दिक्कत हो रही। तो ये हमको लगा कि कोई ब्लॉक का कर्मचारी रहता तो उसको नॉलेज में हम लाते कि बताओ भाई, इसको हम कैसे सबका चौहद्दी मेंशन करेंगे, और नहीं सबको चौहद्दी देंगे तो ऐसी तुम कैसे मान लोगे कि कौन प्लॉट का चौहद्दी है। तो हम अपने दिमाग में बात लगा रहे हैं, अब बिना कर्मचारी से मिले हुए कि तब तो ले आकर के साइबर में उसको ये करके जो खाता में पहले ही से उसमें डाला हुआ है खाता को क्या हम डिलीट करवा दें, खाता को डिलीट करके सब क्लियर हो जाए। तो अपना पेन से खाता और एक खाता, उसके बाद उसमें एक ही को खेसरा भरें। दूसरा प्लॉट यदि उस खाता में है तो फिर दूसरा कॉलम में फिर वही खाता चढ़ा के फिर खेसरा भरें। फिर तीसरा भी प्लॉट है तो फिर वही भरें, आप सबकी चौहद्दी देते जाएँ। अब ये तो समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए तो कर्मचारी ही बता पाएगा। तो ये हमको लग रहा है कि ऐसे ही कर के 20 सितंबर आ जाएगा और ये काम इसी शुरू हो जाएगा। तो ये क्या समझे, चुनावी जुमला समझे? बिल्कुल, मैं यही समझ रहा हूँ कि ये सरकार एक चीज़ ला करके अपना चुनावी गोटी सेट कर रही है। जैसे कुछ कार्यक्रम में कुछ को सकारात्मक कदम उठाया गया, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1100, वहाँ तक ठीक है। उसी तरह से ये भी किया गया कि इसके नाम पर भी जो किसान परेशान हो रहे हैं उनका वोट हमारे तरफ हो जाए। लेकिन ये कब होगा? जब वास्तविक में ये अपना सॉल्व हो जाएगा तब। आज जब सब उलझ करके रह जाएंगे, जीत जाएगा, तब होगा कहाँ? तो ये हमको लग रहा है कि उलझाने का ये तरीका है। तो क्या कहिएगा, बिहार के राजा मुख्यमंत्री जो है नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हम जनता को सुविधा दे रहे हैं, उनके घरों तक जाकर जमीन घर में कहाँ कोई जा ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं, उनकी बात को हम लोग बस समाचार के माध्यम से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है। इनका सबसे लोएस्ट कर्मचारी है, वो भी तो नहीं पहुंच रहा है। और कुछ जगहों से मालूम चल रहा है कि जो कैंप भी लग रहा है, तो कुछ कर्मचारी न जाके वहाँ दलाल लोग एकदम पहुँच रहा होगा। जैसे कि मेरे यहाँ जो फॉर्म जाके दिया, हम अपना भतीजा से पूछा, हमको तो भेंट नहीं हुई कि किसने दिया। वो कहा कि हम पूछे तो कहा कि हम सब हमको कुछ नहीं मालूम है, हमको फॉर्म बांटने के लिए दिया गया है। माने बांटने वाला आदमी कौन था, कहा था, हम ले आके फॉर्म बांट रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कोई बाहरी आदमी है जिसको लगा दिया गया है। इसको हम क्या कहें, दलाली कर सकते हैं। क्या नाम है उसका? चंदेश्वर सिंह। कहाँ से? डोरापुर बताए ना, बड़ा पंचायत में गाँव बड़ा पड़ता है। पंचायत डोरापुर। चलिए, क्या चाचा, आप खेती तो किए हैं, खेत उत भी है, कर्मचारी साहब आपके घर तक गए हैं? तो मुख्यमंत्री नीतीश जी कह रहे हैं कि हम आम गरीबों को सुविधा दे रहे हैं। सच बोली, झूठ बोलिए सर, मैंने कोई कर्मचारी आपसे नहीं मिला, कोई आदमी नहीं गया ब्लॉक पे। क्या नाम हुआ? कहाँ से? हो रही था। अच्छा, इसको आप लोग दिखाएंगे जी? तो आपको मैंने विक्रम के ग्रामीण, जो कि विक्रम बाजार में यहाँ चाय की दुकान है, जैसे राजू कुल्हड़ चाय एवं लिट्टी चोखा की दुकान है, और इस दुकान पे हम बैठे थे। ऐसे कहीं बैठते तो कहते कि 5 आदमी को बैठाकर आपने बाइट लिया है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे एक पंचायत से नहीं, अनेकों पंचायत के आदमी थे। उनसे मैंने सभी से राय लिया, सभी से मैंने पूछा कि क्या कर्मचारी साहब आपके दरवाजे तक पहुँच रहे हैं और आपका मामला को निपटा रहे हैं कि नहीं। तब मामला क्या निकल के आता है, जो आप तक मैंने रखा है, उनका साफ साफ का शब्दों में कहना है कि कोई कर्मचारी मेरे दरवाजे तक नहीं आ रहे हैं। और जो बिहार के मुख्य राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, वो जो कह रहे हैं कि दरवाजे तक जा रहा है कर्मचारी, तो ये आपकी चुनावी
जुमला है, जैसा कि यहाँ के जनता लोग बता रहा है। यह बात मैंने आप तक रखा, लेकिन आप अपनी राय अवश्य करेंगे कि बिहार में कहाँ कहाँ कर्मचारी किसके दरवाजे तक पहुंचकर किसकी समस्या को निपटारा कर रहा है, वो अपनी राय अवश्य करेंगे। लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।